Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to read our NCERT book class 5th EBS chapter number 14 When the Earth Shook. In this chapter we will learn about different things like earthquakes. So let's start our chapter. A bad dream, एक बुरा सपना. Help, help, save me. Oh, there was screaming and shouting everywhere. बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, और बहुत तरीके की चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी. द ग्राउंड वाज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. और ज़मीन हिल रही थी और लोग चारों तरफ दौड़ रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. तेज़ी से चिल्लाते हुए मैं उठा. ऑन हियरिंग मी माई मदर आल्सो वोक अप. और मुझे सुनकर मेरी माँ भी उठ गई. सी केम रनिंग एंड होल्ड मी टाइट. वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कस के गले लगा लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. यह उसी तरीके का बुरा सपना था. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ द अर्थक्वेक. और इस चीज़ को गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेमलिंग. लेकिन मुझे मेरी नींद में अब भी ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है वो हिल रही है और काँप रही है. आई एम जस्मा. मैं जस्मा हूँ. आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. मैं गुजरात के कच्छ में रहती हूँ. आई वॉज 11 years ओल्ड. मैं 11 साल की हूँ. व्हेन देयर वाज एन अर्थक्वेक. मैं 11 साल की थी जब वहाँ पर एक भूकंप आया था. इट वॉज 26 January 2001. यह 26 जनवरी 2001 को हुआ. एवरी वन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड पीपल हैज़ गेदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन TV. और जब हमारे गांव के सारे सभी बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे स्कूल के वहाँ टीवी देखने के लिए, क्योंकि वो टीवी पर परेड देख रहे थे. सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग. और अचानक ही ज़मीन हिलने लगी. पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर. और लोग डर गए. उन्होंने यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू किया. नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग. कोई नहीं जानता था क्या हो रहा है. एंड व्हाट टू डू, और क्या करना चाहिए. देयर वाज अ टोटल पैनिक. और वहाँ पर पूरा पैनिक माहौल क्रिएट हो गया था, जैसे कि इस वाली पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है कि कैसे लोग एक तरफ भाग रहे हैं, कैसे चीज़ें उथल पुथल हो रही है, पेड़ उखड़ रहे हैं, सामान गिर रहा है. तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रही थी. इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, आवर विलेज वाज फ्लैट ऑन ग्राउंड. हमारा पूरा गाँव धरती पर आ चुका था. ऑल अवर थिंग्स, हमारी सारी चीज़ें, क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड, वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस. और हमारी सारी चीज़ें जो थी वो दब चुकी थी पत्थरों के नीचे, मिट्टी के नीचे, और लकड़ी जो कि हमारे घरों के गिरने से जो मटेरियल इकट्ठा हुआ था उसके नीचे दब चुकी थी. एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ 2 things. और उस समय प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 चीज़ों के बारे में सोच रहा था. टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड, उन लोगों को बचाने के बारे में जो फंस चुके थे. एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, और घायलों के उपचार के बारे में. द विलेज हॉस्पिटल वाज आल्सो डैमेज्ड. और विलेज का जो हॉस्पिटल था वो भी टूट चुका था. मेनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड. और बहुत सारे लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी. माई लेग आल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड. जैसे कि इमेज में दिख रहा है, उसके जस्मा के लेग में भी फ्रैक्चर हो गया था. द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स. और डॉक्टर ने गांव वालों की मदद से लोगों को ट्रीटमेंट दिया था. 6 people ऑफ आवर विलेज डाइड. हमारे गांव के 6 लोग मर गए थे. माई ग्रैंड फादर नाना वाज आल्सो बरीड अंडर द हाउसेस. मेरे नाना जो थे वो भी उन घरों के नीचे दब गए. माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम. मेरी माँ हर समय उनके लिए रो रही थी. सीइंग माई मदर, और मेरी माँ को देखकर आई आल्सो क्राइड, मैं भी रोया. द इंटायर विलेज वाज सैड एंड डिस्टर्ब. पूरा गाँव जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी था और परेशान था. हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज वाज नॉट मच डैमेज. जो मोटा बापू हमारे गांव के सरपंच थे, उनका घर जो था वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था. ही गेव रिच एंड वीट ही गेव राइस एंड वीट टू एवरीवन फॉर हिज गोडाउन. उन्होंने अपने गोदान से राइस एंड वीट सब लोगों को दिया. फॉर मेनी डेज, कुछ बहुत दिनों तक. द विलेज वुमेन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन. गांव की महिलाओं ने बहुत सारे दिनों तक, काफ़ी दिनों तक मोटा बापू के घर में खाना बनाया और सबको खिलाया. इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन कोल्ड विंटर. आप एक इमेजिनेशन करिए कि इतनी ज़्यादा सर्दी में आपके पास घर नहीं है. फियर एंड कोल्ड केप्ट अस अवेक इन नाइट्स. और डर और ठंड से हम पूरी रात जागते रहे. ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट दे मे बी अनदर अर्थ को.
और हर टाइम हमें डर लगता था कि वहाँ पर कोई और अर्थक्वेक ना आ जाए। डिस्कस एंड राइट, आपको कुछ डिस्कशन दिया है यहाँ पर। हैव यू आर एनी वन दैट यू नो एवर फेस्ड सच डिफ़िकल्टीज़, तुम लोगों में से किसी ने ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस की है। हु आल हेल्प्ड आर सच अ टाइम, मेक अ लिस्ट, और कौन लोग थे जिन्होंने ऐसे टाइम पर हेल्प की आपकी। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनानी है। हेल्प अराइव्स, अब हेल्प आती है। फॉर सम डेज आफ्टर दैट, उसके कुछ दिनों के बाद। पीपल फ्रॉम द सिटीज़ केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड, शहर से लोग आए देखने कि वहाँ पर क्या हुआ है। दे केम विथ फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स, वह खाना, दवाइयाँ और कपड़े लेकर आए थे। एवरीवन यूज्ड टू रश टेक दीज थिंग्स, और प्रत्येक व्यक्ति उन चीज़ों को लेने के लिए दौड़ा, जैसे कि इमेज में हमें यहाँ पर दिख रहा है। सब लोग भाग के वो चीज़ें लेना चाह रहे हैं। पीपल फ्रॉम वी हैड नेवर वॉन्ट सच क्लोथ्स बिफोर, हमने ऐसे कपड़े पहले नहीं पहने थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स, और जो डिफरेंट ग्रुप के लोग थे या शहर के लोग थे उन्होंने हेल्प की हमारी टेंट लगाने में। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स, इन प्लास्टिक के टेंट्स में रहने से इन द कोल्ड विंटर मंथ वाज वेरी डिफ़िकल्ट, उस ठंडी के मौसम में महीने में उन प्लास्टिक के टेंट में रहना बहुत ही कठिन था। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट, उनमें से कुछ लोग साइंटिस्ट थे। दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, और वो लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि किस एरिया में अर्थक्वेक आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम, हमारे गांव के लोगों ने उनसे बात की। मेनी टाइम्स, कई बार। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेस अगेन, उन्होंने सजेशन दिया कि हम अपना घर फिर से बनाएं। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइंस फॉर हाउस, इंजीनियर और आर्किटेक्ट ने कुछ स्पेशल डिज़ाइंस भी दिखाई हमारे घरों के लिए। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज्ड, और उन्होंने बताया कि इस डिज़ाइन के साथ अगर आप घर बनाओगे तो आपका घर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा मशीन एंड अर्थक्वेक, जब एक भूकंप आएगा। बट अवर पीपल वर अ लिटिल एफ्रेड, हमारे लोग थोड़ा डरे हुए थे। दे थॉट इफ़ दीज पीपल बिल्ट अवर हाउसेस, अगर ये लोग हमारे घर बनाएंगे, अवर विलेज विल नॉट लुक लाइक अवर ओल्ड विलेज, तो हमारा गाँव पुराने गाँव जैसा नहीं दिखेगा। सो द विलेजर्स थॉट, इसलिए गाँव वालों ने सोचा, दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प, वो अपने घर बनाएंगे उन लोगों की हेल्प के साथ। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, और वो जो ग्रुप है वो गांव का स्कूल बनाएगा। वी आर वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड अवर विलेज, हम लोगों ने अपने गांव को रीबिल्ड करने के लिए वर्क किया। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले, कुछ लोगों ने मिट्टी खोदी और लाया। सम द पॉन्ड, कुछ ने तालाब खोदे। फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ ने तालाब से मिट्टी खोद कर लाई। वी मिक्स द क्ले विथ काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स, और हमने उस मिट्टी को गाय के गोबर के साथ मिलाकर बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा। वी पुट दीज वन ऑन अनदर टू मेक द वॉल्स, हमने उन्हें एक के ऊपर एक रखकर दीवारें बनाना शुरू की। वी वाइट वॉश द वॉल्स, हमने दीवारों पर पुताई भी की। एंड डेकोरेटेड देम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स, और हमने उनको मिरर के स्मॉल पीसेस के साथ डिज़ाइन भी कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये काउ डंग एंड मड के केक्स हैं जिनको एक के ऊपर एक लगाकर वॉल बनाई जा रही है, और यहाँ पर वॉल बनकर तैयार हो गई है और ये मिरर लगाकर इसको डेकोरेट कर दिया गया है। वी पुट अप थेस्ट रूफ, हमने छप्पर की छत बना दी, यहाँ पर देख सकते हो। नाउ अवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट, अब हमारा घर अंधेरी रात में डायमंड की तरह चमकता था। डिस्कस, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस केम टू जसमास विलेज, हु वर दीज पीपल, इन व्हाट वेज वुड दे हैव हेल्प द विलेजर्स, बहुत सारे लोग जसमा के गांव में आए। कौन थे ये लोग और किस तरीके से इन्होंने उनकी हेल्प की। पीपल इन जसमास विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेस, जसमा के विलेज में लोगों ने अपने घर फिर से बनाए। विद सजेशंस फ्रॉम द इंजीनियर्स के सजेशन से। विल दीज हाउस विल बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन, क्या ये घर अर्थक्वेक से सेफ रहेंगे पहले के घरों की तुलना में। थिंक इफ़ देयर वर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, अगर वहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो आप कहाँ रहोगे। वुड योर हाउस बी इन डेंजर, क्या तुम्हारा घर भी डेंजर में होगा। व्हाट विल यू डू टू सेव पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर, और आप नेचुरल डिज़ास्टर के समय पेट एनिमल्स को कैसे सेव करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से आंसर करने हैं। व्हाट विल यू डू, पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स आल्सो मेड चिल्ड्रन इन जसमास स्कूल प्रैक्टिस
what they should do in the case there is an earthquake. अब उस ग्रुप के लोगों ने जस्मा के स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिस कराई कि जब अर्थक्वेक आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट दे सेड. और उन्होंने क्या कहा, इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड. अगर पॉसिबल है तो आप घरों को छोड़कर ओपन ग्राउंड में जाइए. इफ़ यू कांट गो आउट ऑफ हाउस, लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली. अब आपको अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सी टेबल देख लेनी है या ऐसा कुछ देख के उसके नीचे बैठ जाना है. वेट अंटिल द शेकिंग स्टाफ्स. और शेकिंग के स्टाफ होने का वेट करना है. अब हमें यहाँ पर दी गई है टीवी रिपोर्ट. हु हेल्प, किसने हेल्प की. रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन भुज अर्थक्वेक. और ये टीवी रिपोर्ट है भुज अर्थक्वेक के ऊपर. अहमदाबाद जनवरी 26, 2001. 26 जनवरी 2001 को अहमदाबाद की. एट लीस्ट 1000 ऑफ पीपल आर feared डेड इन द अर्थक्वेक. और इसमें लगभग हज़ारों लोग मारे गए. दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग. मेनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड. कई हज़ारों लोग घायल हो गए. आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प. आर्मी जवान्स को हेल्प के लिए बुलाया गया. एट लीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी. और कम से कम 150 बिल्डिंग्स जो हैं शहर में गिर गईं अहमदाबाद में. इन दीज देयर आर अ डजन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. और उनमें दर्जन की संख्या में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी थी. वाई दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज़ हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स. और इन बिल्डिंग से लगभग 250 लोगों की बॉडी को रिमूव किया गया है. इट इज़ फियर्ड दैट सेवरल थाउजेंड पीपल में स्टिल बी ट्रैप्ड. और ये बहुत ज़्यादा डर की बात है कि वहाँ पर अभी भी हज़ारों लोग उसमें फंसे हुए हैं. रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन. और रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं. देयर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक्स. और नहीं लगता कि कोई ऐसी बिल्डिंग सिटी में बची है जो क्रैक नहीं हुई है. द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स. और भुज में स्थिति इससे भी ज़्यादा ख़राब है. पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक. लोग शॉक में और पैनिक होकर इधर उधर भाग रहे हैं. विद इन एन आवर ऑफ अर्थक्वेक द फायर इंजन्स हैड रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग विद द लोकल पीपल. लगभग 1 घंटे के अंदर ही, जब अर्थक्वेक आया उसके 1 घंटे के अंदर ही फायर इंजन्स वहाँ पर पहुँच गए और लोकल पीपल की मदद से उन लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया. ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड. और हेल्प के लिए हमारे देश से और विदेशों से भी सहायता के लिए ऑफर्स आ रहे हैं. तो ये रियल हमें टीवी रिपोर्ट है भुज अर्थक्वेक की, जो यहाँ पर दी गई है 26 जनवरी 2001 की. डिस्कशन में कुछ क्वेश्चंस हैं. हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर. आपने कभी देखा है लोगों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए. वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन आ नेबरहुड. लोग साथ साथ क्यों रहते हैं. तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन. नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है. मेक योर ओन रिपोर्ट. आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है. विच मेंशंस द फॉलोइंग. कॉज ऑफ डिजास्टर, कोई डिजास्टर जो आपके यहाँ हुआ है. डेट एंड टाइम लिखना है. व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉज. इसके कारण क्या डैमेज हुआ. टू लाइव्स, बिलोंगिंग्स एंड लाइवलीहुड्स. क्या क्या नुकसान हुए वो बताने हैं. विच पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प. हेल्प करने आगे कौन आया. विच गवर्नमेंट ऑफिस और अदर ग्रुप्स. कौन से गवर्नमेंट ऑफिस या फिर अदर ग्रुप. इफ़ देयर इज़ नो रेन क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी ड्रॉ. अगर वहाँ पर बारिश कहीं नहीं होती है तो फसल नहीं हो पाएगी और वो सूखा हो सकता है. बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस. तब वहाँ पर अन्य जगहों से लोगों के लिए खाना लाया जाएगा. सो दैट देयर इज़ नो फैमिन.